जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास के इतिहास के 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। आज इसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? आपका ऑप्शन है दहेज में, कर में, व्यापार में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दहेज में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दहेज में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बंगाल, बी अवध, सी गोलकुंडा, डी बीदर। इसका सही जवाब हो जाएगा गोलकुंडा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए कर्नवालिस, बी डलहौजी, सी विलियम जोन्स, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विलियम जोन्स। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि का प्रणेता कौन था? आपका ऑप्शन है ए डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना? आपका ऑप्शन है ए 1775 ईस्वी, बी 1793 ईस्वी, सी 1797 ईस्वी, डी 1805 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था 1853 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1853 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपका ऑप्शन है ए 1515 ईस्वी में, बी 1512 ईस्वी में, सी 1510 ईस्वी में, डी 1509 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। आपका ऑप्शन है ए कैनिंग के समय, बी वारेन हेस्टिंग के समय, सी क्लाइव के समय, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइव के समय में। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी क्लाइव के समय में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है ए 1785 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1771 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 ईस्वी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक था।
आपका ऑप्शन है ए मार्टिन वर्ड, बी मुनरो, सी कार्नवालिस, डी जॉन सोर। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्नवालिस। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कार्नवालिस। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस इस्तमारारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमारी मरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। आपका ऑप्शन है ए 1790 में, बी 1793 में, सी 1792 में, डी 1805 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। 1793 ईस्वी। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। आपका ऑप्शन है ए बम्बई में, बी पंजाब में, सी बंगाल में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए जमींदार, बी ब्रिटिश सरकार, सी किसान, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा किसान। सही जवाब हो जाएगा किसान। सही जवाब हो जाएगा किसान। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया। आपका ऑप्शन है ए 15%, बी 51%, 30% या 50%। इसका सही जवाब हो जाएगा 51%। सही जवाब हो जाएगा 51%। अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पुर्तगाली। अगला प्रश्न है किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। आपका ऑप्शन है ए 11वीं रिपोर्ट, बी 21वीं रिपोर्ट, सी 5वीं रिपोर्ट, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 5वीं रिपोर्ट। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, बी 1665 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है। आपका ऑप्शन है गौड़, संथाल, कोल या हमार। इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर संथाल। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कब किया। आपका ऑप्शन है ए 1773 ईस्वी में, बी 1772 ईस्वी में, सी 1774 ईस्वी में, डी 1775 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1772 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ए सूरत में, बी हगली में, सी कलकत्ता में, डी आगरा में। इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत में। सही जवाब हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। तो वो थे डलहौजी ने। भारत में पहली बार डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी।
आपका ऑप्शन है ए 1852 में, बी 1853 में, सी 1854 में, डी 1855 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1855 में। सही जवाब हो जाएगा 1855 में। अगला प्रश्न है फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? आपका ऑप्शन है सैनिक, गायक, अभियंता या सर्वेक्षक। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानन सर्वेक्षक था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अवध को लॉर्ड डलहौजी के समय में विलय किया गया। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई तो कब खोली गई? 1868 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह क्या है? आपका ऑप्शन है ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा भूभाग। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर भूभाग। अगला प्रश्न है मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।